ट्रांसपोर्ट टीवी ने जब आरटीओ कर्मियों की दिखाई करतूत तो कमिश्नर ने ट्रांसपोर्ट टीवी को भेजा लेटर। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। जी हां, आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से जब ट्रांसपोर्ट टीवी ने एक्शन लिया, एक वीडियो दिखाई, उसके बाद कमिश्नर ने ही एक लेटर जो है वो ट्रांसपोर्ट टीवी को जारी कर दिया। आपने देखा होगा कि अक्सर आरटीओ कर्मी जो है वो बिना वर्दी और बिना गाड़ी के ड्राइवरों पर आकर धमकी देते हैं, उनके साथ गुंडागर्दी करते हैं, साथ ही साथ कई बार मारपीट जैसे मामले भी देखने को मिलते हैं और अपनी जो दादागिरी है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। अब ऐसा ही एक मामला आंध्र प्रदेश में हुआ था। आपने वीडियो देखा होगा, हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो दिखाया था जहां आंध्र प्रदेश में एक आरटीओ कर्मी ऐसे ही बिना वर्दी और बिना गाड़ी के आधमका था। एक ढाबे पर आधमका, जहां पर ड्राइवर बैठे थे और ड्राइवरों का आरोप है कि उनके साथ मारपीट की गई, उन्हें धमकाया गया, साथ ही साथ गाड़ी चेक करने की कोशिश की गई, जिसके बाद ड्राइवर जो है वो सारे एकजुट हुए और उन्होंने वहां से इन आरटीओ कर्मियों को भगा दिया। तो ये घटना आपने देखी। इसके बाद ट्रांसपोर्ट टीवी ने जब इस घटना को अपने चैनल पर दिखाया, उसके बाद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है उनका एक्शन देखने को मिला। जी हाँ, सख्त एक्शन इस पर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने लिया है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने लिया है और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने एक लेटर जो है वो भी जारी किया है, जिसमें ट्रांसपोर्ट टीवी के लिए ये लेटर जो है ये भेजा गया है। आपको बताएंगे कि इस आदेश में क्या है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मंदीपल्ली रामप्रसाद रेड्डी जो है उन्होंने ये ऑर्डर जारी किए हैं। साथ ही साथ उस दिन जो आरटीओ कर्मी विजय भास्कर राजू जो है उन पर कार्रवाई की भी बात जो है वो कही गई है। तो इस आदेश को पढ़ने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है कि अब 5 लाख का एक्सीडेंटल बीमा सिर्फ और सिर्फ 150 रुपए में। पूरी जानकारी के लिए आप मैसेज करें 9831 9831 पर। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर इस ऑर्डर में क्या कुछ लिखा गया है, क्या कुछ सख्त एक्शन जो है वो आरटीओ कर्मियों के लिए इस ऑर्डर में जारी किए गए हैं। तो आपको विस्तार से समझाते हैं। ये लेटर जो है ये डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जो है वायएसआर डिस्ट्रिक्ट कडप्पा उन्होंने जारी किया है और ये लेटर ट्रांसपोर्ट टीवी प्लस को भेजा गया है। आपको बता दें कि इस ऑर्डर के दायरे में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, साथ ही साथ असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर और वायएसआर डिस्ट्रिक्ट कडप्पा, साथ ही साथ रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जो हैं वो भी आ चुके हैं। एक मेमो जो है वो सारे एग्जीक्यूटिव स्टाफ को जारी किया गया है, जिसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि अब से कोई भी आरटीओ कर्मी जो चेकिंग के लिए जा रहा है या कोई भी कार्रवाई करना चाहता है वो सबसे पहले बिना वर्दी और बिना गाड़ी के कहीं नहीं जा सकता। जी हाँ, बिना वर्दी और बिना गाड़ी के ना तो कोई आरटीओ कर्मी कोई भी कार्रवाई कर सकता है, ना चेकिंग कर सकता है और ना ही किसी भी तरह की एंट्री जो है वो मांगने का हकदार होगा। यानी कि अब आरटीओ कर्मियों को कानून के दायरे में रहकर ही काम करना होगा और अपनी पूरी यूनिफॉर्म के साथ अपनी सरकारी गाड़ी के साथ ही गश्त पर उतरना होगा। इसके साथ ही साथ इस ऑर्डर में यह भी लिखा गया है कि अगर आप गाड़ी में जाते हैं, जो सरकारी गाड़ी है, उस पर बोर्ड भी लिखा होना चाहिए आरटीओ का। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर आरटीओ कर्मी बिना वर्दी और बिना गाड़ी के आते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। इसके साथ ही एक मेमो जो है वो विजय भास्कर राजू को भी जारी किया गया है। जी हाँ, उनसे जवाब मांगा गया है कि आखिर वो उस दिन बिना वर्दी और बिना सरकारी गाड़ी के क्यों गए थे और लिखित में जवाब जो है वो मांगा गया है। साथ ही साथ कहा गया है कि अगर ऐसी मिस्टेक आगे दोबारा होती है तो फिर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और आपको बता दें कि इसके साथ ही जो आर मोहन होमगार्ड उस दिन विजय भास्कर के साथ मौजूद थे, उन पर भी कार्रवाई हुई है और इसके साथ ही उन्हें रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस प्रदत्तूर शिफ्ट कर दिया गया है। तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और इस कार्रवाई के बाद जरूर असर होता जो है वो भी नजर आएगा। तो ट्रांसपोर्ट टीवी की खबर का ये जो असर है ये होता हुआ नजर आया। वीडियो दिखाई गई, आपने वीडियो देखा होगा कि किस तरीके से उस वक्त ड्राइवरों पर ये जो आरटीओ ऑफिसर है ये हावी होते हुए पहले नजर आ रहे थे, लेकिन उसके बाद जब एकजुटता ड्राइवरों ने दिखाई तो फिर जाकर ये आरटीओ कर्मी जो है ये यहाँ से दुम दबाकर भाग निकले और अब से आरटीओ कर्मियों के लिए सख्त एक्शन, सख्त कार्रवाई के प्रावधान जो है वो भी किए गए हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफिस जो है वहां से जब ट्रांसपोर्ट टीवी को कॉल आया था तो उन्होंने ट्रांसपोर्ट टीवी के इस काम की सराहना भी की थी। उन्होंने कहा था कि आपने ऐसे मुद्दे को उठाया जो कि बहुत जरूरी था और इस पर कार्रवाई भी इस वीडियो के बाद ही देखने को मिली है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर उस दिन इस वीडियो में हुआ क्या था। 3 लोग जो है वो एक निजी गाड़ी में आए थे, जिनमें से सिर्फ एक व्यक्ति जो है उसने होमगार्ड की वर्दी पहनी थी, बाकी 2 जो है वो बिना ड्रेस के थे। गाड़ी प्राइवेट थी और उसके आगे सिर्फ आरटीओ का बोर्ड लगा था। शीशे गाड़ी के काले थे
और इसके बाद कर्मियों ने आके ड्राइवरों को धमकाना शुरू किया। एक होटल में ड्राइवर खाना खाने के लिए बैठे थे, ड्राइवर को धमकाना शुरू किया, उनकी गाड़ी को चेक करने की बात कही और उसके बाद ड्राइवर जो है वो एकजुट होकर इन आरटीओ कर्मियों के खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि बिना वर्दी के आप कार्रवाई कैसे कर सकते हैं, जिसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ से दुम दबाकर भाग भी निकले। आप होटल पे आके एंट्री लेने के चक्कर में है। ये आरटीओ साहब हैं, ये प्राइवेट कार से हैं, इनका गाड़ी नंबर भी दिखा रहे हैं आप लोगों को। देखिए आरटीओ साहब ड्राइवर को हाथापाई मारा। ये देखो होटल पे गाड़ी है, होटल पे आके दादागिरी करते हैं। ये प्राइवेट गाड़ी लेके, इनका प्राइवेट गाड़ी, इनको अथॉरिटी है क्या चेक करने का? विदाउट वर्दी, ये विदाउट वर्दी है। ये देखिए आरटीओ साहब है, कोई वर्दी भी नहीं है। एक इनका होमगार्ड है साथ में, ये वर्दी में केवल है और कोई वर्दी भी नहीं है। इनका वर्दी देखिए टंगा है। नाम क्या है सर? आपका नाम क्या है सर? सर नाम क्या है? नाम क्या है? नाम बताइए, नाम बताइए, नाम बताइए, नाम बताइए, अपना नाम बताइए। हाँ नाम बताइए, पुलिस को बुलाइए, कोई बात नहीं। हाँ नाम बताइए, पुलिस बुलाइए। पकड़ो 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 पकड़ो। रुको 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 रुको। ये पुलिस आरटीओ नहीं है, इसको पुलिस के हवाले करो। आरटीओ नहीं है, लग रहा है ये आरटीओ नहीं है, इसको पुलिस के हवाले करो। आरटीओ नहीं है, आरटीओ नहीं है, आरटीओ नहीं है, इसको पुलिस के हवाले करो। आरटीओ नहीं है, इसको पकड़ के रखो, पुलिस को बुलाओ। आरटीओ नहीं है, आरटीओ नहीं है, रुक रुक। पर यहाँ पर देखने और सोचने वाली बात ये भी है कि यहाँ पर इस ऑर्डर को जारी करने से पहले ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो हैं उन्होंने जितने भी ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स हैं उन्हें ये बात कही थी कि आप अपने कानून के दायरे में रहकर काम करें। ये आदेश जो है ये भी जारी किए गए थे, फटकार जो है वो भी लगाई गई थी। और अब इन आदेशों से एक बात तो स्पष्ट है कि अगर कानून के रखवाले जो हैं वही कानून का पालन नहीं करते तो फिर आम लोगों से क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है। अगर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स को यह आदेश देने की जरूरत पड़ रही है कि आप कानून के दायरे में रहकर काम करें, तो सोचिए कि क्या कुछ हालात जो हैं वो इस वक्त बने हुए हैं। तो अक्सर ड्राइवरों को पकड़ा जाता है, ड्राइवरों को कहा जाता है कि वो कानून का पालन नहीं कर रहे, लेकिन अब हम क्या कहेंगे जब आरटीओ कर्मी या फिर वो जो लोगों को कानून का पाठ पढ़ाते हैं वही कानून को फॉलो करने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो गाड़ी मालिक हैं उनके लिए भी एक संदेश है। पहले भी हमने कहा था कि उनके लिए भी इसमें संदेश है कि अक्सर गाड़ी मालिक जो हैं वो सोचते हैं कि हमेशा ड्राइवर जो है वही गलत होता है, ड्राइवर हमेशा किसी न किसी बात पर किसी न किसी से भिड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात तो साफ है कि ड्राइवर गलत नहीं थी, ड्राइवरों ने अपनी आवाज उठाई, ड्राइवरों ने सही का साथ दिया और उसके बाद यहाँ पर ये कार्रवाई जो है ये भी देखने को मिली है जो सच में काबिले तारीफ है। लेकिन इस वीडियो पर आपके क्या विचार है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी 90-831 90-831 पर व्हाट्सएप कर दें तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।